हाय एवरीवन, वेलकम टू ई केमिस्ट्री। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन एंड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट टर्म है और मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काई से। जो क्या बोलते हैं, काई से डिनोट करते हैं इसे। और इसे समझने से पहले ये समझो कि एक सोल्यूशन में एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट क्या होगा, एक ही होगा। सॉल्वेंट एक ही रहेगा, सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। मान लो अपने पास कोई सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है ए प्लस बी। ए का कितना मोल है, 1 मोल, और बी का 3 मोल है। तो ए का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, ए का खुद का मोल कितना 1, टोटल मोल कितने 1 + 3 तो 4। जो ए का मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा 1/4। सेम वे बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना होगा, बी का खुद का मोल कितना 3, टोटल मोल्स कितने 4। तो बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा 3/4, 0.75, और इसका 0.25। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, फ्रैक्शन है। सिंस मोल क्या, ये मोल फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन है तो कभी एक से ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा क्या होगा एक के टोटल जो सम होगा ना कंपोनेंट का, टोटल सम कितना होगा, हमेशा 1 रहेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं अपन यहाँ से, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए का निकालना फॉर्मूला ऑफ कंपोनेंट ए। क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होगा यहाँ पर, अगर अपने पास दो कंपोनेंट है तो क्या लिखेंगे, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb। ठीक है, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जो दूसरा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज़ कैसे निकाल सकते हैं, टोटल तो हमें पता है क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होने वाला, टोटल 1। हमें अगर इसका निकाल लिया हमने तो इसका इस तरह से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा 1 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल से देखते हैं, इसे समझते हैं। मान लो कि हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaF। कितना ग्राम दिया हुआ है, 25 ग्राम दिया हुआ हमें। If it is mixed with 200 ग्राम ऑफ H2O, राइट। मोल फ्रैक्शन निकालना है NaF को, कितना ग्राम दिया हुआ है इसका 25 ग्राम, और इट इज़ मिक्सड विद 200 ग्राम ऑफ H2O। कैसे निकालेंगे NaF का, तो NaF करेक्ट, मोल्स ऑफ NaF डिवाइडेड बाई मोल, टोटल मोल कैसे, NaF प्लस मोल्स ऑफ H2O। ये क्या होगा, टोटल मोल होगा यहाँ पे। तो NaF के मोल कैसे निकालेंगे अपन, हमें पता है कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर वेट, मास अपॉन मोलिकुलर वेट। मास कितना दिया हुआ है 25 ग्राम, मोलिकुलर वेट कितना होता है NaF का, Na का कितना होगा 23, F का कितना होगा यहाँ पर 19, कितना आ गया यहाँ से 42। ठीक है, तो 25/42 ये आएगा अराउंड अपना 0.595। अब मोल्स निकालने किसके, H2O के। ये क्या था, मोल्स ऑफ NaF करेक्ट। अगर हमें निकालना है मोल्स ऑफ H2O, कितना ग्राम दिया हुआ है इसी फॉर्मूला से, 200 ग्राम दिया हुआ है। मोलिकुलर वेट कितना है 18, कितना आएगा ये आता है अराउंड 11.1। निकालते हैं इसका मोल फ्रैक्शन, XNaF कितना आएगा 0.595 डिवाइडेड बाई 0.595 प्लस 11.1, ये आता है सोल्व करने से अराउंड 0.051। अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, वाटर का, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा फिर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaF, कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.051, कितना आएगा ये,
ऑलमोस्ट ये अबाउट आएगा 0.95 जितना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। देखते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2, इसका जनरल फॉर्मूला है। इन अ सोल्यूशन containing 20% of C2H6O2 बाई मास। ये क्या इथिलीन ग्लाइकोल है। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे इसे, देखते हैं। हमें क्या पूछा है, इसका मोल फ्रैक्शन पूछा है इथिलीन ग्लाइकोल का। दिया हुआ क्या है, 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाई मास। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन 100 ग्राम। ठीक है, क्योंकि ये बाई मास है, W/W, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है और 100 ग्राम किसका सोल्यूशन का। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। 20 ग्राम है तो इसका मोल्स निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या था अपने पास इसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, EG लिख रही हूँ मैं इथिलीन ग्लाइकोल को। ठीक है, तो मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। करेक्ट। तो इथिलीन ग्लाइकोल के मोल कैसे निकालेंगे, इथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकालने के लिए NEG लिखेंगे। इसका मास हमें दिया हुआ 20 ग्राम। ठीक है, मोलिकुलर वेट कैसे लिखोगे, C2H6O2 है, एक कार्बन का 12, तो दो कार्बन का कितना 24, एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 का 6, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, कितना होगा, ये होता है अराउंड 62 के लगभग। ठीक है, तो कितना आएगा 20/62 आता है अराउंड 0.322 मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। हमें क्या सॉल्यूशन का मोल भी निकालना है। सॉल्यूशन का हमें क्या दिया हुआ 100 ग्राम है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे। जब कुछ मेंशन ना किया हो कि सॉल्वेंट क्या है सॉल्यूशन में, तो हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे। तो मोल्स ऑफ वाटर कैसे लिखेंगे, मास कितना होता, कितना दिया 100 ग्राम। मोलिकुलर वेट क्या होगा यहाँ पर 100 ग्राम, इसको 100 ग्राम अपॉन 18। 100 ग्राम क्या टोटल सोल्यूशन का है ना, कितना होगा यहाँ पर, यह हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या होगा, मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल है, टोटल मोल को कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, और 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल किसमें 100 ग्राम सोल्यूशन में है, तो सोलवेंट कितना होगा 100 माइनस 20, कितना बचेगा 80 ग्राम सोलवेंट है। और सोलवेंट क्या है, वाटर है। सोलवेंट किसको लेना है, वाटर को। तो 80/18 ये कितना आएगा अराउंड 4.44। ये मोल्स कितने हैं वाटर के, मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इथिलीन ग्लाइकोल के मोल कितने 0.322, और टोटल मोल में क्या लिखेंगे अपन, इसका इथिलीन ग्लाइकोल के मोल कितना 0.322 प्लस 4.44 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये आता है 0.068 सोल्व करने पर। ठीक है, ये हुआ किसका, इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन। ये अब भरते हैं अपन नेक्स्ट टर्म की ओर। कौन सा है 6, मोलरिटी, राइट। मोलरिटी को शो करते हैं कैपिटल M से। इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, वो क्या होगा अपना मोलरिटी। इसको समझने के लिए मान लो हमें दिया हुआ है 2 मोलर NaOH इन एक्वस सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, 2 मोलर NaOH है एक्वस सोल्यूशन में, क्या होगा 2 मोल्स है, 2 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर ऑफ वाटर। करेक्ट, ये सिंपल। इसको
एक्सप्रेस कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या है जनरल, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सोल्यूशन इन लीटर और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर हमें यहाँ पे सोल्यूशन वॉल्यूम में वॉल्यूम के सोल्यूशन की वॉल्यूम अगर ml में दी हुई हो तो इंटू 1000 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हमें ये पता है कि 1 लीटर कितना होता है 1000 ml। सेम वे ये इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर किसके इक्वल होगा, 1 डेसीमीटर क्यूब के, ठीक है। और 1 लीटर किसके इक्वल होगा, 1000 ml के और 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। हमें दिया हुआ है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। फाइंड मोलरिटी, ठीक है। हमें क्या करना है, मोलरिटी फाइंड करनी है। मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला वही है अपने पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है H2SO4 NH2SO4, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है। मोल्स निकालते हैं पहले हम। मोल्स कैसे निकालेंगे, H2SO4 कितना वेट दिया हुआ इसका 4.9 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कैसे है H2SO4 का, 2 हाइड्रोजन 2 सल्फर का कितना होता है 32, 4 ऑक्सीजन का 64, ये आता है हमारे पास 98। तो 98 तो ये कितना आएगा, ये सोल्व करने पर स्कोर डेसिमल से 0 1 अपॉन 1 2 जा 20 1 अपॉन 20, या फिर हम लिख सकते हैं 0.05, करेक्ट। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी दी हुई है, 500 सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर 1000 से डिवाइड कर देंगे या फिर ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन 20 इंटू 500 इंटू 1000। इसको सोल्व करने पर कितना आता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 इंटू 10 टाइम्स क्या होगा 20, तो ये आएगा 0.1 मोलर सोल्यूशन होगा ये, ठीक है। 0.1 मोलर सोल्यूशन होगा ये। सोल्व हुआ है क्वेश्चन, करेक्ट। देखते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं इसको समझने के लिए मोलरिटी को। हाउ मच amount of KOH is required to prepare 0.1 molar KOH solution in 100 ml of distilled water। हमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, अमाउंट पूछी है KOH की, किसमें, ग्राम्स में। अमाउंट मतलब मास पूछा उसका, ठीक है। KOH का मास चाहिए, कितना चाहिए होगा, जब हमारे पास सोल्यूशन कितना दिया हो 0.1 मोलर KOH सोल्यूशन दिया हुआ है। वॉल्यूम कितनी दी हुई है सोल्यूशन की 100 ml। तो देखते हैं फॉर्मूला से जाते हैं। मास क्या होगा, मोलरिटी क्या होगा, N KOH सोल्यूट का मोल्स, सोल्यूट क्या KOH है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें ml में दी हुई है, ठीक है। तो ऊपर क्या होगा 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में चाहिए, लीटर में। अब मोल्स कैसे निकालेंगे KOH, हमें पता है कि अगर हम मोल्स निकाल लेंगे KOH का तो हमें क्या होगा, हमें इसका मास मिल जाएगा, क्योंकि मोल्स क्या होता है हमें पता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर हमें ये वाली चीज़ मिल जाती है, ये हमें पता होता है KOH का कितना होगा, ये हम निकाल सकते हैं खुद। ये अगर ये और ये मिल जाएगा तो मास हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। मोलरिटी कितना दिया हो हमें 0.1 इक्वल टू मोल्स निकालते हैं पहले, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है, कितनी दी 100 ml। तो 100 कितना हो जाएगा, 0.100 डिवाइडेड बाई 1000 कितना होगा
100 डिवाइडेड बाई 1000 कितना होगा 0.1। ठीक है, तो मोल्स ऑफ KOH कितना आएगा 0.01। ठीक है, हमारे पास क्या मिला, हमें मोल्स मिल गए, ये मिल गए। मोलिकुलर वेट निकालते हैं कितना होता है KOH का। पोटेशियम का कितना होता है 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये आएगा हमारे पास 56। करेक्ट। तो मास कैसे निकलेगा, मोल्स कितने 0.01 इंटू मोलिकुलर वेट 56, ये आएगा 0.56 ग्राम। तो इतना वेट चाहिए होगा किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, टू प्रिपेयर 0.1 मोलर KH सोल्यूशन इन 100 ml। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। क्या है मोलिलिटी। ठीक है, मोलिलिटी है क्या, स्मॉल m से डिनोट करते हैं इसे। मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। यहाँ पे क्या है अभी सोलवेंट है ना कि सोल्यूशन, ध्यान रखना, वो भी क्या है kg, 1 kg ऑफ सोलवेंट। मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, तो कैसे लिखेंगे इसको, स्मॉल m इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा मास ऑफ सोलवेंट इन kg। ठीक है, ये किसमें kg में है, ध्यान रखना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोलवेंट इन kg। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या लिखेंगे, अगर हमें दिया हो 20% KI सोल्यूशन है, कैसा एक्वस, 20% एक्वस KI सोल्यूशन है बाय मास, देन फाइंड मोलिलिटी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसे, 20% KI का मतलब क्या है, 20% KI दिया बाई मास है। ठीक है, इसका मतलब क्या है 20 ग्राम KI प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो हमें क्या है यहाँ पे KI का मास दिया हुआ है, KI का मोलिकुलर वेट हम फाइंड कर सकते हैं, तो KI का तो क्या होगा मोल्स निकल जाएगा। लेकिन क्या हमें निकालना है मास ऑफ सोलवेंट, और हमारे पास किसका मास है सोल्यूशन का, सोल्यूशन का मास है, तो सोलवेंट का कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम। तो सोल्यूशन में पता है क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट क्या होगा, सोल्यूट प्लस सोलवेंट क्या होगा सोल्यूशन। सोल्यूट का मास कितना है 20, और सोलवेंट का हमें नहीं पता, और सोल्यूशन का 100 है, तो सोलवेंट का कितना आ जाएगा ये 80 ग्राम सोलवेंट। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे क्या मोलिलिटी। मोल्स ऑफ सल्यूट KI का मोल कितना होगा 20 ग्राम डिवाइडेड बाई इट्स मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना होता है इसका KI का 166। ठीक है, अब क्या मास चाहिए किसका सोलवेंट का 80 ग्राम है, तो 1000 से क्या होगा ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होएगा, क्या होगा ये 20 अपॉन 166 इंटू 80,000। ठीक है, यहाँ से इसको कैलकुलेट करके सोल्व कर सकते हैं। ये आता है सोल्व करने पर अप्रोक्स 1.51 मोलर। ठीक है, मान लो सेम क्वेश्चन और आपको क्या दिया हो, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हो। इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है कितनी 1.202 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको दी हुई है, और आपको क्या दिया हुआ है मास दिया हुआ है सोल्यूशन का, तो आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, और वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो तो आप मोलरिटी भी फाइंड कर सकते हो। अगर आपसे मोलरिटी पूछा है, डेंसिटी देख के अगर आपको मोलरिटी पूछा है, तो आप क्या करोगे, डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, हमें क्या फाइंड करनी है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास हमारे पास कितना 100, और इसकी डेंसिटी कितनी 1.202। यहाँ से जो भी वॉल्यूम आएगी वो क्या मोलरिटी के फॉर्मूला में पुट करेंगे। ये तो हुआ जनरल। एक क्वेश्चन और लेते हैं, कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया। फॉर्मूला क्या है NH2CO NH2 विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। हमें क्या दिया इस क्वेश्चन में,
मोललिटी दे दी 0.25, ठीक है। यूरिया का मास पूछा है और कितना मास चाहिए होगा 2.5 kg सोल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमें क्या दिया हुआ है 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। एक्वस मीन्स वाटर, 0.25 है। इसका क्या मतलब है, 0.25 मोल्स ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या है, यूरिया, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, और सोलवेंट क्या है, वाटर, ठीक है। मोललिटी तो यही होता है ना, 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ सोलवेंट क्या है, मास ऑफ सोलवेंट क्या है 1000 ग्राम, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट थिंग है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, क्या होगा इधर 0.25 मोल्स है यूरिया के। हम क्या मास निकाल सकते हैं यहाँ से, मास कैसे निकालेंगे, मास, मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है। 0.25 को इसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास मिल जाएगा। मोलिकुलर वेट कितना होता है यूरिया का, NH2CO है ना, कितना 42, एक कार्बन का 12, 16, फिर से 14, 15, 16, कितना होगा, ऐड करने पर ही आता है 60 जितना, ठीक है। तो हम यूरिया का मास निकाल सकते हैं, कितना आएगा 0.25 इंटू 60, ये आता है 15 ग्राम, ठीक है। 15 ग्राम क्या मतलब है यहाँ पे इसका, 15 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, करेक्ट। 15 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। अब टोटल सोल्यूशन कितना हुआ, सोल्यूशन का मास कितना हुआ, सोलवेंट प्लस सोल्यूट, सोलवेंट कितना है 1000, सोल्यूट का मास कितना 15, तो कितना होगा ये 1015 ग्राम, ये तो हुआ ये। अब देखो 15 ग्राम चाहिए हमें, 15 ग्राम किस में, 1000 ग्राम में है ना। हमें चाहिए कितना 2.5 kg, 2.5 kg मीन्स 2500 ग्राम। तो देखो कैसे 1015 ग्राम एक्वस सोल्यूशन कंटेन्स यूरिया, कितना है इस एक्वस सोल्यूशन में, यूरिया कितना है 15 ग्राम, तो 2.5 kg या फिर 2500 ग्राम एक्वस सोल्यूशन में कितना यूरिया होगा, कितना होगा, इसको निकालने के लिए क्या वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2500 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 1015, इसको सोल्व करने पे आता है 36.95 ग्राम अप्रोक्स, ठीक है। या फिर 37 ग्राम ऑफ यूरिया हमें चाहिए होगा, किसके लिए 2.5 kg एक्वस सोल्यूशन बनाने के लिए। एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल क्या है, इफ़ 0.85 ग्राम ऑफ अमोनिया डिजोल्ड इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, देन फाइंड मोललिटी। और हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया 1.2 ग्राम पर ml, हमें फाइंड क्या करना, मोललिटी, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्यूशन के लिए मोललिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या अपना यहाँ पर अमोनिया, और क्या होगा सोलवेंट इन kg, सोलवेंट इन kg। हमारे पास ये तो हमें मिल जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट का हमें क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट हमें पता है अमोनिया का कितना होगा, तो हम चीज़ निकाल सकते हैं। हमें ये वाली चीज़ नहीं दी हुई, ये चीज़ हमें नहीं दी हुई, तो इसको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, सोलवेंट का हमें मास फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सोल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है, सोल्यूशन की वॉल्यूम गिवन है कितनी 100 ml, डेंसिटी गिवन है कितनी 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। डेंसिटी कितनी गिवन है 1.2 ग्राम पर ml, तो मास कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितनी है 100 इंटू 1.2 डेंसिटी हुई, तो मास कितना आएगा यहाँ से
120 ग्राम किसका मास है, ये सॉल्यूशन का मास है। और हमें चाहिए क्या, सॉल्वेंट का मास चाहिए, लेकिन हमारे पास सॉल्यूट का मास भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन होता है क्या है, सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। सॉल्यूट का मास कितना है 0.85 प्लस, और ये कितना सॉल्वेंट का हमें निकालना है, ये हमें गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 120 ग्राम जो हमने फाइंड किया अभी। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा, 120 माइनस 0.85, ठीक है। जो भी आएगा मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट का, जो भी आएगा इस फॉर्मूला में रखना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करना है, 0.85 ग्राम। अमोनिया का मोलिकुलर वेट कितना होता है 17, जो भी मोल आएगा 0.85 डिवाइडेड बाई 17। यहाँ पे जो भी इसका सॉल्वेंट का मास आता है वो यहाँ पे रखना, यहाँ पे 2000, जो भी आएगा वो क्या होगा, अपना फाइनल आंसर होगा। एक जो लास्ट और इम्पोर्टेंट टर्म है वो बचता है कौन सा, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी एन कैसे फाइंड करेंगे इसे, फॉर्मूला क्या है, जनरल एक्सप्रेस कैसे करते हैं इसे, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी, 1 लीटर में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या होगा, अपना नॉर्मलिटी। अब बात आती है, हमें क्या पता, मोल्स तो पता क्या होता है, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये देखते हैं कैसे निकालते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें दिया होगा, उसका मास क्या है सॉल्यूट का ग्राम में, और इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करेंगे, अभी ये पंगा, ये कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट फाइंड करने के लिए इक्विवेलेंट वेट फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अभी वैलेंसी फैक्टर क्या है ये देखते हैं। हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट हमें जैसे एसिड दिया हुआ कोई, तो एसिड के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, ठीक है, रिप्लेसेबल H प्लस आयन। और बेस के लिए क्या होगा, वो रिप्लेसेबल OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे HCl है, HCl क्या एसिड है, कितने हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस हो सकते हैं इसमें, H प्लस Cl नेगेटिव, एक ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, बेसिकली 1, तो वैलेंसी फैक्टर भी क्या होगा, 1 होगा। बेस के लिए NaOH है, NaOH एक OH रिप्लेस हो सकता है, तो इसकी एसिडिटी कितनी है 1, ठीक है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी क्या होगा, 1 होगा। फिर देखते हैं अपन H2SO4 कितने हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो सकते हैं, 2 2H प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ, वैलेंसी फैक्टर बोलो या फिर इसकी बेसिसिटी, एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2। और इसका इक्विवेलेंट वेट अगर फाइंड करना है, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट, मोलिकुलर वेट कितना है H2SO4 का 98, और वैलेंसी फैक्टर कितना 2, तो ये हो जाएगा 49। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना होगा 49, ठीक है। सेम वे अगर कोई सोल्ट अपने पास Na2CO3 है, Na2CO3 के केस में ना तो हाइड्रोजन आयन है अपने पास, ना हाइड्रोक्सिल आयन है, तो इसी केस में क्या होगा, नंबर ऑफ कैटाइंस 2Na प्लस और CO3 2 माइनस, कितना होगा 2 प्लस 2 कैटाइन है ना अपने पास, तो इसके लिए वैलेंस फैक्टर कितना होगा, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2 होगा। इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर सकते हैं, इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा डिवाइडेड बाय, तो वो क्या होगा इसका इक्विवेलेंट वेट। अब एक चीज़ और समझते हैं, देखो यहाँ पे क्या हमें ये पता, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट,
और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा फिर? ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, हमें मास पता होगा, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? हमारे पास क्या फॉर्मूला है? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या था? मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये वाली चीज़ यहाँ पे रखूँ तो क्या मिलेगा मुझे? मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर को मैं एक्स से डिनोट करती हूँ। ठीक है, मास अपॉन मोलिकुलर वेट हमें पता है क्या होता है? मोल्स। तो मोल्स अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये क्या देंगे हमें? ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा फिर? मोल्स अपॉन वैलेंसी फैक्टर या फिर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एक ही बात है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होगा? मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और यहाँ से हम नॉर्मेलिटी क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट था ना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इसका यूनिट क्या होगी इसकी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो हमारा एक कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। और इससे अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख लेना। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।